नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। 20 लाख रुपए के शेयर्स, बैंक अकाउंट्स और डिलीट किए गए आखिरी घंटों के चैट लॉग्स। क्या मॉडल अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के पीछे कोई साजिश है? देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई अब इस हाई प्रोफाइल मौत के रहस्य से पर्दा उठाने में जुट गई है। पूर्व जज की बहू की मौत के मामले में हर दिन नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट ने इस मामले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भोपाल की अदालत ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मौत की उस रात यानी 12 मई की रात को ऐसा क्या हुआ था जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच का सबसे बड़ा कांटा बन चुका है वो व्हाट्सएप चैट्स और डिजिटल लॉग्स, जिन्हें ट्विशा की मौत के ठीक बाद डिलीट कर दिया गया। मौत के आखिरी चंद घंटों में ट्विशा और उनके ससुराल वालों के बीच क्या बात हुई थी, तकनीकी टीम अब उन डिलीटेड मैसेज को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार जांच के दायरे में वो 20 लाख रुपए के शेयर्स भी हैं जो ट्विशा के नाम थे। ट्विशा शर्मा के परिवार वालों का आरोप है कि समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह दोनों इन शेयरों को अपने नाम से ट्रांसफर करवाना चाहते थे। जांचकर्ता अब इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इन वित्तीय संपत्तियों को लेकर हुए विवाद परिवार के भीतर चल रहे व्यापक संघर्ष का हिस्सा थे। ट्विशा के परिवार का सीधा आरोप है कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही लगातार पैसों और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। ट्विशा के घर वालों का यह भी आरोप है कि उसे अपने नौकरी छोड़ने और जबरन गर्भपात कराने का दबाव भी बनाएगा। फिलहाल सीबीआई की टीम को मां बेटे की रिमांड मिल गई है। इन 5 दिनों में सीबीआई उन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी जिन सवालों के जवाब में पूरी घटनाक्रम की सच्चाई छुपी हुई है। इसमें सर कटारा हिल्स द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर करी थी डाउरी डेथ के अंदर 15 तारीख को, जिसमें 2 नामजद आरोपी थे, समर सिंह और गिरिबाला सिंह। एक हस्बैंड हैं और एक सास हैं जो ट्विशा शर्मा की। इसके बाद समर सिंह जो है उनको तो अरेस्ट कर लिया गया था पहले से ही, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के वो पुलिस रिमांड पे थे आज तक के लिए। इसके बाद कल शाम को सीबीआई ने जो नई एफआईआर रजिस्टर करी उसमें गिरिबाला सिंह को भी अरेस्ट करा। दोनों आरोपियों को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा गया और 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी। रिमांड मुख्य रूप से इन आधारों पर मांगी गई कि टेम्परिंग ऑफ एविडेंस की आशंका है, विटनेसेस को डराया जा सकता है, भागने फरार होने की संभावना है, डाउरी से संबंधित जो एलिगेशंस हैं उनके संबंध में इन्वेस्टिगेशन बचा हुआ है, कन्फ्रंटेशन अभी कराएंगे। उसके बाद चाहे क्राइम सीन हो चाहे कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन के संबंध में शुरू से जो चीज़ें बची हुई हैं उन सबको अभी सीबीआई को नए सिरे से कवर अप करना है। इसके लिए 5 दिन का रिमांड मांगा गया था और 5 दिन का रिमांड मजिस्ट्रेट ने अलाउ कर दिया। जो कोर्ट रूम में हुआ कि इनके वकीलों ने कोई विरोध नहीं किया या उन्होंने भी? सर ये है, उन जो आरोपी के वकील साहब थे उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा है रिमांड पे, और इसलिए 5 दिन की रिमांड मजिस्ट्रेट ने अलाउ करके 2 तारीख को इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करी है। 2 तारीख को सीबीआई इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। देश के सबसे चर्चित मौत की सच्चाई लाने के लिए सीबीआई जोर शोर से जुटी हुई है। दरअसल यह मामला इतना गंभीर था कि मध्य प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने भोपाल में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली की एक्सपर्ट टीम द्वारा कराया गया ताकि शरीर पे मौजूद हर छोटे से छोटे निशान की हकीकत सामने आ सके। एक रिटायर्ड जज का परिवार आज सीबीआई के कटघरे में खड़ा है। क्या डिलीट किए गए चैट लॉग्स ट्विशा की मौत का सच उगलेंगे? क्या 20 लाख रुपए और शेयर्स के इस लेन देन के पीछे ही छुपा हुआ है मौत का असली राज? हमारी नज़र सीबीआई की हर तफ्तीश पे बनी हुई है। तो आपको कैसी लगी खबर कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।